क्या अब कान पकड़ने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? देखिए, बात ये नहीं है कि टेस्ट मैच हारे हैं, बात ये है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। क्या पाकिस्तान टीम की तबाही का जिम्मेदार क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड या मीडिया है? क्या हमारी सिलेक्शन है? सर समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। पता नहीं, क्रिकेट ख़त्म हो गई है, सवाल ख़त्म हो गए, समझ नहीं आ रही कुछ। ये बता दें व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस टीम बासित भाई, क्या मसला है? मतलब पता नहीं, वनडे, T20, टेस्ट, बांग्लादेश, क्या मतलब 500 बनाने के बाद भी हार, मतलब क्या हो रहा है? क्या मसला क्या है? वसीम भाई, समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा कि क्या किसी की नजर लग गई है हमारी क्रिकेट पे। अफसोस हो रहा है कि 556 करने के बाद हम मैच हार रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तानी फैंस दिल बर्दाश्त हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं जिसमें हम सरप्राइज हो गए हैं। अभी बांग्लादेश ने रिसेंटली पाकिस्तान को घर में शिकस्त दी है। हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से आ रहे हैं, हम इससे पहले आयरलैंड से आ रहे हैं, हम इससे पहले जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का ये हशर जो हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकेगी? जो हमारी क्रिकेट टीम या प्लेयर का जो स्टैंडर्ड है आज के दौर के क्रिकेट स्टैंडर्ड, जो बाकी टॉप टीमें खेलती हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या न्यूजीलैंड, हम उनसे बहुत पीछे हैं हर लिहाज से। चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो माइंडसेट हो, या वो इंटेंट हो, जो भी उसको आप कह लें, हम उनके साथ मैच नहीं करते। ये एक रियलिटी है, इसको हम पहले एक्सेप्ट करेंगे तो हम बेहतर होंगे ना। हम कहते नहीं हम उनके बराबर हैं, और जब भी मुकाबला होता है और खासतौर से टेस्ट मैच में जब मुकाबला होता है तो जाहिर है वहाँ अच्छी टीमें ज्यादा मर्तबा जीतती हैं। और फैन है वो इस तरह की जलालत को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहता। हजारों की तादाद में क्रिकेट फैंस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करना छोड़ गए हैं, और हमने अपनी क्रिकेट को 1-1.5 साल के अंदर ही तबाह कर लिया है। अमेरिका से आप हारे, आयरलैंड से आप हारे, बांग्लादेश से आप हारे, बॉलिंग आपसे नहीं हो रही है, बैटिंग आपसे नहीं हो रही है, फील्डिंग आपसे नहीं हो रही है, कप्तानी आपसे नहीं हो रही है, विकेटें आपसे नहीं बन रही है, तो फिर हम करवा क्या रहे हैं? जब टीम सीरीज खेलने जाए और आपके दिमाग में डर हो, खौफ हो, हार हो, उससे बचने के लिए अगर पिच बनाई जाएगी तो फिर आप कभी भी जीत नहीं सकते। फ्लैट पिच अपनी पर्सनल गोल के लिए बना रहे हैं। अगर अपनी पर्सनल, हमने पहले दूसरे दिन भी बात की थी कि प्लेयर ने रन कर दिए, थोड़ा सा सहारा मिल गया, 1800 हो गई उनको, लेकिन टेस्ट मैच ना एक सेशन का है, ना एक दिन का है, ना 2 दिन का, आपको पूरे 5 दिन खेलना है अगर जाएगा। तो मेरे ख्याल से अप्रोच हमारी इतनी अच्छी नहीं है। डर है, कोई माने ना माने, हम हार से डर रहे हैं। इंतहाई बुरे तरीके से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। हमारे यहाँ लोग एक बड़ा टीम को फेवर करते हैं, मैंने देखा है। जब भी इस तरह की परफॉर्मेंस चल रही होती है ना, तो वो पता क्या कहते हैं, ए फ्लैट विकेट है, फ्लैट विकेट है। साथ ही अपोजिशन बॉलिंग शुरू करती है तो वो हमारे लिए वाकाफर्त बन जाती है, वो हमारे लिए सेंचुरियन बन जाती है, वो हमारे लिए जो है वो क्राइस्ट चर्च का ग्रीन टॉप बन जाती है, वो हमारे लिए जो है वो बन जाता है, वो जो लॉर्ड्स बन जाता है कि बॉल हिल रहा है, जुल रहा है, वो हमारे लिए रैंक टर्नर सब कॉन्टिनेंट के बन जाते हैं। अब आपके पास वो बॉलर ही नहीं कि जो 10 विकेट ले, 20 तो दूर की बात, दोनों को मिला गया ना। आपके पास वो बॉलर नहीं जो T20 में 10 विकेट ले। पाकिस्तानी टीम नहीं, ये पाकिस्तानी ठुल्ले हैं, इनको चूड़ियां पहनाओ, दुपट्टे दे दो, घर बैठे। कहेंगे जी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना गार्ड का, इतनी बुरी शिकस्त है, मुंह के बल्ब गिर गए हैं, चपेड़े हमारे मुंह पे मार गए, पेशाब कर दिया, इससे बढ़ के क्या देंगे? शर्म है ही कहाँ है? आप शर्म की तो बात ही ना करें। को सबको घर बिठाएं, और जो आप जैसे है ना, हमसे जैसे ग्राउंड में जो टैलेंट है हमारा गली सड़कों में, उनको आगे लेकर जाएं, ठीक है? मैं कहता हूँ वो इनसे 100 गुना बेहतर होंगे। शाहीन आपको कह रहे हैं कि भैया आप मुझे ऑलराउंडर कहो, तू काय का ऑलराउंडर है भाई? तू बॉलर है, तू बॉलिंग पर तवज्जो दे, तू अपने आप को विराट कोहली समझ रहा है। वो स्पेस क्या है? आप देखेंगे वो बॉल की स्पेस के साथ करवा रहा है, 115, 120, और क्या हो गया? सीरियसली आप देख लो, उससे तो स्लोवेस्ट बॉल भी 115 की पेस है। तू काय का पेसर है? तेरा जरा कहाँ पर गया इस्लाम में ना, कि तू कुछ कर ही नहीं पा रहा। पहला बच्चा पैदा करके तो बिल्कुल बेकार हो गया। घर के अंदर खड़े हो के आप 800 खा रहे हो रन, और वो डिक्लेयर करके जा रहे हैं बेशर्म। चले, इंग्लैंड से हम पहले भी इस तरह मैच आ रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश से आ रहे थे 448 करके, तो मेरा ख्याल है कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान की जो फिटनेस लेवल है ना, उसमें झूठ बोला जाए। 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैट्समैनों के पाँव नहीं चले थे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, जिस तरह बाबर आउट हुआ, जिस तरह साइम अयूब आउट हुआ। देख के अफसोस हो रहा था कि इनके तो पाँव नहीं चल रहे। और इसके बिल्कुल बरक्स आप इंग्लैंड को देखें, वो ठंडे मौसम से आए, गर्मी में आए, गर्मी में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कौम से झूठ बोला जा रहा है कि फिटनेस लेवल सबने पास कर लिया, मेरा नहीं किया, कि किसी ने फिटनेस टेस्ट पास किया। कामरान साहब, बासित भाई को लगता है कि फिटनेस बुनियादी प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है भाई, क्या मसला क्या है इस टीम के साथ? तवातुर के साथ बदतरीन कारकर्दगी। वसीम भाई, ये तो हम लोग काफी अच्छे से हम लोग इकट्ठे आपका ट्रांसमिशन में डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना घर की क्रिकेट बनाया हुआ था। एक तो वो मसला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम डप करके नीचे चली गई है, क्योंकि सोचा नहीं गया, प्लानिंग नहीं की गई, फ्यूचर का देखते नहीं रहे हम, पास का देखते, वो सॉरी ट्रेंड देखते रहे हैं कि हम लोग अभी बात जीत रहे हैं मीडियोकर टीमों से, तो चलते जा रहे हैं, हाई बनाते जा रहे हैं।
फिटनेस अगर आप मुझे कहें बासित भाई मेरे से ज्यादा समझदार हैं, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, क्या जो रूट 2 किलोमीटर कर सकता है? मुझे बस इतना बता दें। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे प्लेयरों में मेंटली फटीक है ये। अच्छा, मेंटली जो स्ट्रांग होगा ना उसको 150 ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं करते होंगे। हार से डरने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की। अगर गिलेस्पी ने ये कह दिया था कि यार मुझे सपोर्टिंग पिच चाहिए, सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, तो किन बैटर्स ने बोला, किन बैट्समैन ने बोला, किस मैनेजमेंट ने बोला कि आप शेप कर दो, पिच को साफ कर दो। लाइवली पिच हो भले हार जाए, आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा हार को कि आप कितनी टीम है दुनिया में हारती थी लेकिन वो आज खड़ी हो गई है कि वो जीतने लगी हैं। लेकिन अगर अपने लिए, अपने रन्स के लिए अगर पिचेस बनाई जाएंगी, अगर पिंडी का टेस्ट ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला ले लें, वो भी आप उठा के देख लें, और कई टेस्ट मैचेस हैं जहाँ पे आप अपनी कोशिश करते हो कि अपने रन्स हो जाएं, तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। मगर आप हमारे बैट्समैनों की हालत देखें, रिजवान इतना बड़ा प्लेयर है, ही वाज इन अ गुड फॉर्म, 544 रन थे उसके आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में, पैर ही नहीं हिले। अगर आप उसको बोल्ड दिखाएं वो वहीं खड़ा हुआ है। ये मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर, हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए इतने रन्स करता है, उसके पैर ही नहीं हिले। मुझे तो नहीं समझ में आया। ये वो पिच थी कि जहाँ पे इसको 200 करने चाहिए थे, बाबर को 100। अब जब से हमने बांग्लादेश से होम सीरीज 2 टेस्ट के आ रही है, उसके बाद तो वो तो वर्स्ट थिंग थी। तो ये तो फिर भी इंग्लैंड है, तो अगर इनसे हम हार भी जाते हैं 5 डे तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। असल चीज ये है कि पहले आप रियलाइज करें कि आप एक टीम, एवरेज टीम बन के रह गई है। मीडियोकर प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं जो एवरेज प्लेयर होते हैं, हम उनसे टॉप टीमों को हरा नहीं सकते, बल्कि हम तो अब उस स्टेज पे आ गए कि हम बांग्लादेशी टीम से अपने होम में हार गए, तो इससे ज्यादा बुरी बात तो हो नहीं सकती। मगर हम जा दूसरी डायरेक्शन में रहे। हमारा एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद था, हमने एक चैंपियंस का वाला स्ट्रक्चर डाल दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमें अपना जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जिसमें क्लब से लेके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। बेहतर करने की जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी चौड़ी है, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में भी कुछ काम करना है, लॉन्ग टर्म में भी करना है और मिड टर्म में भी करना है। उसके लिए एक प्लान चाहिए। अब आप जो यहाँ पे गिमिक्स करते हैं, 30 प्लेयरों को बुला लिया, मैं जो डिस्कशन, एक तो 30 प्लेयर से डिस्कशन हो सकता, उसमें 80% वो प्लेयर हैं जिन्हें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी नहीं पता होगा, वो आउट और डेटेड प्लेयर थे। तो इस तरह के शो ऑफ से क्रिकेट सही होने नहीं जा रही। चाहे वो चैंपियंस कप करा ले या वो प्लेयरों को बुला के कर ले, सीरियस एक्शन, डायरेक्शन लेने की जरूरत है। अगर वो हम नहीं लेंगे, हमारा ग्राफ बहुत नीचे चला गया है क्रिकेट में, हम इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। पहली दफा तो नहीं, खैर मैं इसको कहूंगा 556 रन बना के भी हम मैच हार रहे हैं। अमूमन हमारे दौर तक तो अगर 500 रन पहली इनिंग में बन जाए तो मैच वैसे ही सेफ हो जाता था। और शायद ये पहली मर्तबा भाई ऐसा होगा। शर्म है ही कहाँ है, आप शर्म की तो बात ही ना करें। को सबको घर बिठाएं, और जो आप जैसे है ना हमसे ग्राउंड में जो टैलेंट है हमारा गली सड़कों में, उनको आगे लेकर जाएं, ठीक है। मैं कहता हूँ वो इनसे 100 गुना बेहतर होंगे। शाहीन आपको कह रहा है कि भैया आप मुझे ऑलराउंडर कहो, तू काय का ऑलराउंडर है भाई, तू बॉलर है, तू बॉलिंग पर तवज्जो दे, तू अपने आप को विराट कोहली समझ रहा है। वो बड़ा स्पेस क्या है, आप देखें कि वो बॉल की स्पेस के साथ करवा रहा है, 115 120 और क्या हो गया है भाई। सीरियसली आप देख लो, उससे तो स्लोवेस्ट बॉल भी 115 की पेस है, तू काय का पेसर है। तेरा जरा कहाँ पर गया इस्लाम में ना कि तू कुछ कर ही नहीं पा रहा, पहला बच्चा पैदा करके तो बिल्कुल बेकार हो गया। घर के अंदर खड़े हो के आप 800 खा रहे हो रन और वो डिक्लेयर करके जा रहे हो बेशर्मो। कुछ खुदा का वास्ता है, मतलब देखो इंग्लैंड से शिकस्त तो पता थी, बॉलिंग है ना बैटिंग है, तो फिर इस टीम का हमने अचार डालना है। इन्हें जला दो, इन्हें किसी डब्बे में पैक करके मलाका की स्ट्रेट गल्फ में जाकर इन्हें जला दो।